स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से आध्यात्म को लेकर बात हुई, संस्कृति को लेकर बात हुई, अब उसकी गूंज पूरी दुनिया में। ऐसे में मेरे साथ लंदन की टाउनशिप काउंसिल बेलिंगबोरो के मेयर राज मिश्रा जुड़े हुए हैं और कल्की धाम को लेकर, हिंदुत्व को लेकर और सनातन को लेकर उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका एनएफ न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहला सवाल सर, कल्की धाम को लेकर जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो कल्की धाम से आपका बहुत लगाव है, तो कैसे ये लगाव हुआ, कहाँ से कांटेक्ट हुआ, ये बताइएगा। कल्की धाम की जो भी कार्य चल रहा है कल्की धाम बनाने का, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। आज तक किसी भी काल में ऐसा नहीं हुआ। अगर हम किसी भी युग में चले जाएं तो ऐसा नहीं हुआ। यह पहली बार है कि हम भविष्य की तैयारी में लगे हैं। हम भगवान के आगमन के लिए मंदिर बना रहे हैं और आस्था सनातन का केंद्र बना रहे हैं जो पूरे विश्व को ऊर्जा देता है। तो मेरे लिए यहाँ होना गर्व की बात है और मेरा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि इस पावन भूमि को आज मैं स्वयं आकर के देख पाया और भविष्य ही रहूंगा। बिल्कुल, आप लोग भविष्य ये देख रहे हैं, लेकिन संभल में एक दूसरा भी भविष्य पिछले कुछ दिनों में देखा गया और किस तरीके से वहां पर हिंदुओं की आबादी घटी, आप तक भी रिपोर्ट पहुंची होगी, तो उसकी चिंता नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है कि असुरीय शक्तियां नहीं रही हैं। भगवान किसका संहार करने आएंगे? तो जो ये प्रयास हो रहा है, जो गलत विचारधारा के लोग गलत बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी कार्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए आज सनातन का केंद्र जो है वो श्री कल्की धाम बनेगा और उनको भी प्रेरणा देगा घर वापसी के लिए, उनको प्रेरणा देगा सनातन को समझने के लिए। क्योंकि मैं आपको साइंटिफिकली बहुत सारी ऐसी बातें बता सकता हूं जो आज विजिबल है उस समुदाय के ऊपर जिसकी आप बात कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, आप उन लोगों के चेहरे का स्ट्रक्चर देखना शुरू करिए। तो जो भारतीय मूल का स्ट्रक्चर है और जो उन्होंने अलग अलग अपनाए अपने वंशजों को आगे बढ़ाने के लिए, वो जो डीएनए का डिसीज है वो दिखना शुरू हो गया है। तो भगवान आ रहे हैं और हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जहां भी हो, जैसे भी हो, लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि धर्म के कार्य में बाधा आए। बिल्कुल, धर्म के कार्य में बाधा आई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और उनके कार्यकाल में पर्यटन जिस तरीके से बढ़ा, उस पर्यटन जी बिल्कुल राज जी, जिस तरीके से आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और पिछले कुछ वक्त में संभल में जो हुआ, बरेली में हुआ, वो सब ने देखा है। आपको लग रहा है कि अगर उन्हीं के हाथ में आने वाले वक्त में कमान रही तो चीजें खराब नहीं होंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और जिस तरीके का उन्होंने इंस्टेंट वो कहते हैं रिस्पांस देने का काम किया है, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी शांति बढ़ी है पूरे प्रदेश में। जब मैं देखता हूं प्रदेश को आज से 20 साल पहले, जहां पर हर गली नुक्कड़ पर कोई न कोई नेता या गुंडागर्दी करने वाले लोग बैठे रहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद उन सब में परिवर्तन हुआ है। आज संभल की घटनाएं हो या कहीं और की घटनाएं हो, उस पर इतना तेजी से रिस्पांस देना और यह सुनिश्चित करना कि लोग सुरक्षित हैं, यह सिर्फ माननीय श्री मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भी कल्की धाम गए थे जब वहां पर नींव का पूजन हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपके विचार क्या हैं? विश्व नेता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। आज हम किसी भी देश में चले जाएं, और मैं तो बहुत सारे देशों में जाके ये बात कर कि भारत के वो विश्व के किसी और नेता को जानता है नहीं जानता हो, मोदी जी को पूरा जो अलग अलग देश है, वो साउथ एशिया में हो या साउथ अमेरिका में हो, अमेरिकन हो, कहीं भी हो, मोदी जी की ख्याति हर जगह है। और जिस तरीके से मोदी जी ने काम करना शुरू किया है भारत के लिए, वो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है लीडरशिप को। तो मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार मोदी जी को वोट दिया 14 के चुनाव में, जब मैं भारतीय सिटीजन था, तब से आज तक मेरी आस्था उनमें है और मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनको और भी मैं
की ऊर्जा मिले आगे काम करने की। जी बिल्कुल, लेकिन कल की धाम से जुड़ने का आपका मन कैसे हुआ? आचार्य प्रमोद कृष्णम से कैसे जुड़ा हुआ या कांटेक्ट हुआ? श्री कल्की धाम को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से हम सुन रहे हैं। और जब हम पुराणों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हमें पता है कि श्री कल्की जी अवतार लेंगे कलयुग में। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने किया है कि उस जगह का चुनाव करना जहां पर कल्की जी आएंगे, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया और उन्होंने शिलान्यास किया, अपने आप में वो ऐतिहासिक क्षण है। जब समझिए कि जब विश्व में सनातन की ध्वजा लहरेगी, जब सनातन का केंद्र बनेगा कल्की धाम, तो वो कहीं ना कहीं लिखा जाएगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी शिलान्यास थी। आचार्य ने 18 साल लगातार लड़ाई लड़ने के बाद, कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ये कार्य शुरू किया और संपन्न किया। आप लंदन में रहते हैं, वहां मेयर हैं आप, वहां पर भी सनातन की गूंज ऐसी ही है? देखिए, मैं ये तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 2014 के बाद कहीं न कहीं पूरे विश्व में हिंदुओं के अंदर सनातन की चेतना आई है। हम उस नजरिए से सनातन को देख रहे हैं जहां हम देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव धर्म है। हम लोग रिलीजन नहीं है, और धर्म को हमें उस तरीके से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म है और कल्की धाम भविष्य का केंद्र बने सनातन के लिए। लेकिन लंदन में पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से भारत में घुसपैठी है, भारत में समस्याएं बढ़ी, लंदन में भी ऐसी समस्या दिखती है। पिछले दिनों हमने देखा कि लंदन की सड़कों पर 8 लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा विरोध में इसी बात को लेकर। देखिए, अब कहीं ना कहीं लोग तंग आ रहे हैं उन चीजों से, जहां उनको ये बात समझ में आ रही है कि इनफ इज इनफ। हम लोग जिस दिशा में काम करना चाहते हैं, वहां एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं सबके लिए। सिर्फ आपका समुदाय बड़ा होने से, आपका परिवार बड़ा होने से आप अपने मन मर्जी नहीं कर। आपको किसी भी देश में जो वहां का संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। और आप भारत में देखिए, नहीं तो हमको 18 साल कोर्ट में लड़ने की क्या जरूरत? 80% आबादी है हिंदुओं की, और ये तो मैं कहता हूँ विडंबना है मेरे भारत की कि जो मंदिर के लिए हमको पहले कोर्ट जाना पड़ता है और फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि हम हिंदू है कि नहीं है, हमें मंदिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी खूबसूरती यह है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बावजूद हम उस डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं जहां की हर आदमी के विचारों को सुना जाता है, उनके तर्कों को सुना जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आखिरी सवाल अयोध्या है भारत। ठीक है, आखिरी सवाल मथुरा और काशी के लिए कि आप लोगों का अभियान वही रहेगा जो अयोध्या में रहा? अवश्य, हमेशा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई किसी को डाउट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राज जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल दर्शकों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।